हेलो साथियों, मैं धीरज आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के। किससे वाले? फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के, और जो कि सेकेंड सेमेस्टर में है दोस्तों, खासकर सेकेंड सेमेस्टर वाले के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जिनका को करिकुलर सब्जेक्ट है और पेपर नंबर सेकेंड आता है दोस्तों, ये इसका जो पेपर नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जो कि 2024 में आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ये होगा 100 नंबर का, इसमें आपका पूछा जाएगा, 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा और आपको OMAR सीट पर होगा दोस्तों। इसका मतलब है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 4 आंसर दिए जाएंगे, उसमें से आपको 1 आंसर सही पर टिक लगाना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि टेलीग्राम नाम है धीरज एजुकेशनल क्लासेस फर्स्ट, धीरज एजुकेशनल क्लासेस फर्स्ट, जो कि कमेंट सेक्शन में दे दिया हूँ, और इसको सर्च भी कर सकते हैं। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं क्लास की तरफ। तो इसमें दोस्तों ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ हर एक क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन, आँख में बाहरी वस्तु पड़ने चले जाने पर प्राथमिक उपचार हैं। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि उपयुक्त सभी। आँखों को नहीं मलना चाहिए, साफ़ और ठंडे पानी से आँखों को धोना चाहिए, साफ़ कपड़े से आँख को साफ़ करने का प्रयास करना चाहिए। जी हाँ, ये तीनों सही है। इसका आंसर मतलब कि उपयुक्त सभी। बात करते हैं सेकंड, त्वचा रोग में प्रथम उपचार है। त्वचा को रगड़ना चाहिए, खुजलाना नहीं चाहिए। यस। साफ कपड़े से त्वचा की सफाई करनी चाहिए। जी हाँ। ठंडे पानी से त्वचा की सफाई करनी चाहिए। जी हाँ। तो इसका आंसर हो गया डी, उपयुक्त सभी। बात करते हैं 3 की, शारीरिक ताप की स्थिति में प्रथम उपचार है। रोगी को खुले, हवादार तथा प्रकाश युक्त कक्ष में रखना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर पंखा चलाना चाहिए। अधिक ताप होने की स्थिति में माथे पर ठंडा पानी की पट्टी रखनी चाहिए। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अब बात करते हैं चौथा की, पूछा गया है पसलियों की चोट की दशा में प्राथमिक उपचार है। इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि रोगी को सीधा लिटाना और मोड़ने से रोकना चाहिए। सीधा और लिटाना से मोड़ना चाहिए। इसके बाद है सीना सीधा, सुरक्षित व स्थिर रखना चाहिए। खाना पीना खांसने से रोकना चाहिए। जी हाँ, ये तीनों सही। इसका मतलब आंसर डी हो गया। बात करते हैं 5 की। पाँचों में पूछा गया है कि एड्रोजन किससे स्रावित होता है। जो एड्रोजन होता है वो वृषण से स्रावित होता है। बात करते हैं 6 की। तो 6 में पूछा गया है एस्ट्रोजन किससे स्रावित होता है। दोस्तों ये है एड्रोजन और ये एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है वो होता है अंडाशय से स्रावित होता है। किससे दोस्तों? अंडाशय से। इसका आंसर डी सही है। बात करते हैं 7 की। तो 7 पूछा गया है लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन वो होता है मनुष्यों में। किस में होता है? मनुष्य में। आंसर नंबर बी। 8 में पूछा गया महिलाओं में यौनावस्था आती है। महिलाओं में यौनावस्था आती है दोस्तों, वो आती है 8 से 12 वर्षों में। 8 से 12 वर्षों में। बात करते हैं पुरुष जनन का भाग। दोस्तों जो पुरुष जनन का भाग होता है वो होता है वृषण। क्या होता है? वृषण। आंसर नंबर ए। 10 पूछा गया है फास्ट ट्विच मांसपेशी का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ए, क्योंकि ग्लूटस मैक्सिमस ये इसका राइट आंसर है। 11 पूछा गया है मौच की स्थिति में तत्काल प्राथमिक उपचार है। हीट थेरेपी। इसका आंसर है हीट थेरेपी। नंबर 12 की बात करते हैं प्रजनन के प्रकार है। तो जो प्रजनन के प्रकार है वो है सभी, क्योंकि अलैंगिक प्रजनन, उभयलिंगी प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। तो इसका आंसर है डी। बात करते हैं 13 की। तो पूछा गया है अलैंगिक प्रजनन प्रक्रिया मुख्य रूप से विभाजन है। तो इसका आंसर ए हो गया, एक ही प्रकार के जीव अंग। 14 में पूछा गया है उभयलिंगी प्रजनन प्रक्रिया मुख्य रूप से है। जो उभयलिंगी प्रजनन प्रक्रिया है दोस्तों वो है दोनों
लिंग एक ही जीव में, क्या दोनों लिंग एक ही, इसका आंसर ए हो गया। बात करते हैं 15 की। पूछा गया है कि घायल को दुर्घटना स्थल से उठाकर ले जाने की प्रथम उपचार पद्धति क्या है, इसका आंसर डी हो गया, क्योंकि दूसरे व्यक्ति की सहायता से घायल को पहुंचाना। जी हाँ, कुर्सी का उपयोग करके, तख्त का प्रयोग करके, इसका आंसर डी हो गया। 16 पूछा गया है कि घायल व्यक्ति को अकेले कैसे उठाएंगे, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, क्योंकि कंधों पर उठा सकते हैं, बाजू पर उठा सकते हैं सहायता देकर, तो इसका आंसर है डी। 17 सड़क या मैदान पर दुर्घटना होने के प्रथम उपचार क्या देंगे, तो रोगी को छाए ठंडे स्थान पर ले जाना या हवादार स्थान बनाना, भीड़ को हटाना। जी हाँ, आवश्यकता अनुसार कृत्रिम श्वसन देना, इसका मतलब आंसर डी सही है, सभी करना चाहिए। बात करते हैं 18 की। शारीरिक स्वास्थ्य के मुख्य नियम हैं, शारीरिक स्वास्थ्य के मुख्य नियम हैं प्रतिदिन स्नान करना, बाल नाखून की सफाई, कपड़ों की सफाई, इसका मतलब आंसर डी सही है, उपरोक्त सभी। 19 संक्रामक बीमारियों के लिए प्राथमिक उपचार हैं, इसका आंसर हाथ को धोना, हाथों के लिए सैनिटाइजर का उपयोग, सुरक्षित श्वसन, इसका आंसर ऑप्शन डी। 20 टेंडोनाइटिस क्या है, टेंडोनाइटिस है क्या, इसका आंसर है मांसपेशी खिंचाव। क्या है, मांसपेशी खिंचाव। हृदय अतिवृद्धि क्या है, जो हृदय अतिवृद्धि है यह प्रशिक्षण के कारण हृदय के आयतन में वृद्धि, इसका आंसर है दोस्तों बी। 22 क्रोनिक स्पोर्ट्स इंजरी में कौन सा इनमें से इलाज में प्रयुक्त होता है, आंसर नंबर बी, क्या होता है, इंफ्रारेड किरण, इसका आंसर बी। वाल्टेटरी मांसपेशियाँ नियंत्रित होती है, इसका आंसर है ब्रेन द्वारा, किसके द्वारा, ब्रेन द्वारा। स्लो ट्विच मांसपेशी का उदाहरण है कूल्हे की पेशी, किसे, कूल्हे की पेशी, आंसर नंबर बी। 25 मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, आंसर नंबर 46 46। पुरुष में कितने प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, 2 प्रकार के, एक्स और वाई। महिलाओं प्रजनन अंग विभाजित है, आंतरिक अंग, इसका आंसर बी, आंतरिक अंग। ओवरी अंडाशय का मुख्य कार्य है, इसका आंसर बी, एस्ट्रोजन नामक स्राव उत्पन्न करना। 29 नंबर महिलाओं में कितने प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, इसका आंसर 1, कितने प्रकार के, 1 प्रकार के, एक्स। कौन सा मूल तंत्र का भाग नहीं है, मूल तंत्र का भाग नहीं है, इसका आंसर हृदय, क्या, हृदय, आंसर बी। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है, जो उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है, तो इसका आंसर किडनी, क्या है, किडनी आंसर। किडनी से लेकर यूरिनरी ब्लैडर तक मूत्र लाने वाले नलिका को क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, यूरेटर, आंसर बी। 33 प्रोजेस्टेरॉन का स्राव कब समाप्त हो जाता है, आंसर नंबर सी, रजोनिवृत्ति, इसका आंसर दोस्तों सी। अब बात करते हैं 34 की। तो मादा जनन हार्मोन होता है, आंसर नंबर उपयुक्त सभी, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, स्टेरॉइड, इसका आंसर उपयुक्त सभी में होता है। 35 महिला जनन अंग का भाग नहीं है, इसका आंसर शिश्न, क्या, शिश्न। पेट्रीसेस मसाज तकनीक में उपयुक्त होता है त्वचा को निचोड़ना, इसका आंसर त्वचा को निचोड़ना।
ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस कारण से होता है? आंसर नंबर सी, हड्डी के पतले हो जाने से। 38 ऊर्जा की आवश्यकता निर्भर करती है सभी पर, क्योंकि आयु पर, लिंग पर, शारीरिक गतिविधियों पर। इसका आंसर अचानक बीमारी की रोकथाम की स्थिति में शामिल है। इसका आंसर उपयुक्त सभी, क्योंकि पर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन, स्वस्थ शिक्षा, स्वच्छ पानी की आपूर्ति। इसका आंसर ऑप्शन डी। महिलाओं में प्रजनन की क्षमता कब प्रारंभ होती है? दोस्तों इसका आंसर है 16 से 18 वर्ष। महिलाओं में प्रजनन की क्षमता किस आयु तक रहती है? 35 वर्ष तक रहती है। शुक्राणु का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणु का मुख्य कार्य है गुणसूत्र का विकास करना। मानसिक स्वास्थ्य का संबंध। इसका आंसर व्यवहारिकता। मानसिक स्वास्थ्य सदैव प्रभावित करता है। उपयुक्त सभी। दैनिक जीवन को, व्यवहार और संबंध को, शारीरिक स्वास्थ्य को। इसका आंसर डी। स्कूल महिला क्लियर नहीं दिख रहा है। स्कूल महाविद्यालय में प्राथमिक उपचार के मुख्य उपकरण है। आंसर नंबर डी, स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, प्रथम उपचार। इसका आंसर डी। आपातकाल एम्बुलेंस के लिए कौन सा फ़ोन नंबर होता है? 100, 101, 108, 110। इसका आंसर दोस्तों 108, सी नंबर ऑप्शन राइट। 47 स्वस्थ विद्यालय वातावरण के लिए आवश्यक है। प्रदूषण से दूर खुले स्थान पर, स्वस्थ उचित बैठक व्यवस्था, हवादार एवं प्रकाश युक्त कक्ष। इसका आंसर डी सभी। 48 प्रथमोपचारकर्ता के क्या गुण होने चाहिए? जानकार एवं अनुभवी, व्यवहार कुशल, निपुण, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी। 49 स्वस्थ रिकॉर्ड सूचना के मुख्य बिंदु है। आंसर नंबर डी, नाम और वायु, रक्त समूह, वंशानुक्रम, इतिहास। इसका आंसर डी। सेक्स क्या है? सेक्स महिला और पुरुष का मिलन है। इसका आंसर नंबर ए। पेशी क्रिया पर बल लगने के कारण फ्रैक्चर हो सकता है। नी कैप का। किसका? नी कैप का। बात करते हैं 52 की, तो 52 पूछा गया है टखने के जोड़ के फ्रैक्चर का मुख्य कारण मांसपेशीय क्रिया में बल का प्रयोग। इसका आंसर सी। सरल या बंद फ्रैक्चर क्या है? इसका आंसर डी, क्योंकि उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों 54 कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है। इसका आंसर उपयुक्त सभी। मस्तिष्क की चोट से, स्पाइनल कॉर्ड की चोट, फेफड़े और यकृत की चोट। इसका आंसर उपयुक्त सभी से कम्युनिटेड फ्रैक्चर होता है। 55 बहुखंडीय फ्रैक्चर होता है। इसका आंसर नंबर डी, हड्डी का एक से अधिक स्तरों से टूटना। 57 प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है। उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी, जीवन का बचाव करना, पुनर्वास में सहायता करना, स्थिति बिगड़ने से बचाव करना। इसका आंसर उपयुक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा शब्द की उत्पत्ति हुई थी इंग्लैंड में। इसका आंसर इंग्लैंड में। दोस्तों कंफर्म नहीं है, लेकिन रूस और अमेरिका भी हो सकता है। आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। प्राथमिक चिकित्सा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर है ए, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने किया था। कब तक शिक्षित प्रथम उपचारकर्ता नहीं था? 1994। इसका आंसर 1994 बी। प्राथमिक उपचार कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हृदयाघात के क्या लक्षण हैं? हृदयाघात के उपयुक्त सभी। सीने में दर्द होता है, पसीना आना, श्वसन में बाधा होना। इसका आंसर ऑप्शन डी। 62 इनमें से कौन सा हृदय का भाग नहीं है? इसका आंसर डी, हृदय का भाग नहीं है। कौन सा रक्त का भाग नहीं है? कपाट। आंसर डी, कपाट रक्त का भाग नहीं है।
अचेतना का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? जो अचेतना का है दोस्तों वो है अपच। अपच अचेतना का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? इसका आंसर अपच। श्वसन तंत्र से कौन संबंधित नहीं है? आंसर नंबर डी यकृत। रसायन के जलने पर प्राथमिक उपचार क्या है? उपयुक्त सभी। ज़्यादा से ज़्यादा पानी से धोना चाहिए। आँखों के जलने की स्थिति में रोगी को लिटाने चाहिए। आँखों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी से धोना चाहिए। खुला रखना चाहिए। इसका नंबर ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन नंबर 67। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या है? कुत्ते के काटने पर प्राथमिक उपचार क्या है? तो इसका आंसर दोस्तों उपयुक्त सभी है, क्योंकि काटने से हुए घाव को बहते पानी खुले पानी से धोना चाहिए। काटने से हुए घाव को रगड़ना नहीं चाहिए। एंटी रेबीज वैक्सीन तत्काल लगवाना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन डी 68। सर्पदंश के मामले में प्राथमिक उपचार क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि घाव को बिना दबाए धीरे धीरे से साफ करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार कृत्रिम श्वसन देना चाहिए। हृदय की ओर की रक्त वाहिनियों के ऊपर कसकर पट्टी बांधे। इसका आंसर ऑप्शन डी। सर्पदंश में क्या नहीं करना चाहिए? आंसर नंबर डी चलने और दौड़ने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जी हाँ, घाव को नहीं काटना चाहिए। यस, घाव को नहीं छूना चाहिए, चूसना चाहिए। इसका नंबर ऑप्शन डी 70। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में निम्नलिखित में कौन सी सामग्री होती है? ऑप्शन नंबर डी पट्टियाँ होती है, बैंड होता है, खपच्चियाँ। इसका ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य सिद्धांत है कि अत्यधिक प्रयास न करें, रक्तस्राव को रोकें, अगर जरूरी हो तो कृत्रिम श्वसन दें। ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक चिकित्साकर्ता के प्रारंभिक कार्य है। ऑप्शन नंबर डी रोगी की सामान्य अवस्था का निरीक्षण करना, रोगी के नाड़ी की धड़कन की जांच करना, रोगी के श्वसन की जांच करना। ऑप्शन नंबर डी। और उसके बाद 73 रोगी की किन स्थितियों पर प्रारंभिक ध्यान दिया जाना चाहिए? इसका आंसर नंबर डी है जीभ और होठों के रंग, कान, मुंह, नाक आदि से रक्तस्राव, टूटने विस्थापन की स्थिति में चोट के मुख्य भाग का पता लगाना। इसका नंबर ऑप्शन डी। बात करते हैं 74 की डूबने की स्थिति में प्राथमिक उपचार हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि शरीर को मुंह पेट के बल लिटाना चाहिए। यस, हाथ और पाँव को शरीर के मध्य भाग से नीचे रखना। जी हाँ, शरीर को अलग बगल घुमाना चाहिए। इसका नंबर ऑप्शन डी। जहर खाने की स्थिति में क्या प्रारंभिक उपचार करना चाहिए? इसका दोस्तों बेहोशी की स्थिति में उल्टी नहीं करानी चाहिए। रोगी को बिना तकिए के हाथ बेड पर एक तरफ सिर करके लिटाना चाहिए। गले और पेट पर दबाव नहीं देना चाहिए। इसका आंसर नंबर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जहर खाने की स्थिति में रोगी को क्या देना चाहिए? इसका आंसर नंबर है कि डी है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ठंडा पानी पिलाना चाहिए। हो सके तो नारियल पानी देना चाहिए, हो सके तो गुनगुना पानी, नमकीन पानी देना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 77 प्रथमोपचार बॉक्स में क्या क्या आवश्यक सामग्री है? इसका आंसर नंबर उपयुक्त सभी।
पट्टी और प्लास्टर, कैंची और ब्लेड, डेटल और एंटीसेप्टिक मलहम। इसका आंसर नंबर डी। सर्प दंश किट में क्या सामग्री आवश्यक है? इसका आंसर नंबर है उपयुक्त सभी, क्योंकि एक रस्सी या पट्टी, डिस्टिल पानी की बोतल, कैंची और ब्लेड। इसका आंसर नंबर डी। बात करते हैं 79 की। मल अंतिम रूप में कहाँ एकत्र होता है? इसका आंसर नंबर है रेक्टम में। कहाँ पर? रेक्टम में। 80 नंबर पूछा गया है, हड्डी टूटने के मुख्य लक्षण है दर्द और सूजन। इसका मुख्य लक्षण है दोस्तों। 81, कौन सी हड्डी टूटने का लक्षण नहीं है? कोमलता और बेचैनी। इसका मुख्य लक्षण नहीं है। अंतिम भंग की स्थिति में क्या क्या करना चाहिए? इसका आंसर नंबर है बी। श्वसन नाड़ी और ब्लड प्रेशर की जांच करना चाहिए। खुली अस्थि भंग की स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी। खुले घाव के स्थान को निर्जीवाणु के ड्रेसिंग की सहायता से ढकना चाहिए। 84, पट्टियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका आंसर नंबर ए, क्योंकि अस्थि भंग के स्थान पर पट्टियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों यही क्लास समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को भी। और मैं आपको बता दूं, इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।